अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है या अब वह कौन सा दिशा में यात्रा कर रहा है। इस तरह के जितने भी सवाल होंगे उन सभी सवालों में लगेगा एलआर मेथड। अब आप कहेगा सर एलआर मेथड क्या है। मेरे भाई एलआर मेथड एक ऐसा मेथड है जिस मेथड से सवाल सेकंडों में हल होगा और डायग्राम जो बनाना पड़ता है वो नहीं बनाना पड़ेगा। तो आइए 1 2 4 नहीं बल्कि 10 सवाल हम आपको सेकंड भर में कर करके दिखाएंगे। आप सीख जाइएगा और वीडियो मस्त लगे, जबरदस्त लगे तो एक बार लाइक कर दीजिएगा और बढ़िया बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के हम और भी मेथड पे रिसर्च करते रहें और आप लोग के लिए नया नया मेथड लाते रहें। तो आइए मेरे भाई सवाल नंबर 1 देख लीजिए। इस सवाल में कहा कि एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर में जा रहा है, तो आप यहां पे सीधे नॉर्थ लिख लीजिए क्योंकि जा रहा है उत्तर में, बात खत्म। उसके बाद कहा दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए। फिर कह रहा है यहां से पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखिए। फिर कह रहा है इसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखिए। और उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखिए। और अंत में बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए। अब ध्यान से सुनिएगा, एगो राइट और एगो लेफ्ट कट जाएगा। राइट लेफ्ट जानी दुश्मन होता है, एक दूसरे को काट देता है। अब ध्यान में यह रखना है कि 3 गो आर बच गया, यानी 3 गो राइट बच गया। तो 3 गो राइट का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा 3 गो राइट मिल करके एगो लेफ्ट दे देता है, और 3 गो लेफ्ट मिलेगा तो एगो राइट दे देगा। तो आप नॉर्थ में जो आदमी है ना उसको लेफ्ट में घुमा दीजिए, उत्तर से कितना 90 डिग्री, ये पश्चिम में आ गया। आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर आप ये 3 गो राइट मिलके एगो लेफ्ट दे रहा है या 3 गो लेफ्ट मिलके एगो राइट दे रहा है, इस बात में अगर कंफ्यूज है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यही नॉर्थ लिख लीजिए। और लिखने के बाद एक बार राइट घुमाइए 90 डिग्री, फिर राइट घुमाइए 90 डिग्री, फिर राइट घुमाइए 90 डिग्री, वही पश्चिम में पहुंच जाइएगा। इसीलिए डायरेक्ट याद रखिए 3 गो राइट एगो लेफ्ट देगा, 3 गो लेफ्ट एगो राइट देगा। सवाल समझ में आ गया। दूसरा देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर, कहां है मेरे भाई, नॉर्थ में है, कह रहा है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए, NORTH, नॉर्थ में है, आर लिखिए। आगे चलिए, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से आर लिखिए। अंत में अपनी बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए। एगो लेफ्ट से एगो राइट काट दिया। नॉर्थ था ना, और राइट मुड़ाइएगा तो नॉर्थ से राइट मुड़ाइएगा 90 डिग्री, पूरब हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी। और हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ाना है, ये ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पूरब यानी नॉर्थ और ईस्ट में चल रहा है, कह रहा है बाएं मुड़ता है, लेफ्ट। आगे कह रहा है फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट। आगे कह रहा है पुनः अपने बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट। और अंत में चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट। 4 गो लेफ्ट, फिर से वही डायरेक्शन देता है। कोई भी दिशा 4 बार आए सेम डायरेक्शन में रह जाएगा। 4 लेफ्ट एंड 4 राइट इज सेम डायरेक्शन। 4 लेफ्ट और 4 राइट रहेगा। 4 लेफ्ट हुआ तो भी सेम डायरेक्शन, 4 गो राइट आ गया फिर भी सेम डायरेक्शन। तो नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूरब ही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे आइए, एक व्यक्ति दक्षिण यानी साउथ में चल रहा है मेरे भाई, कह रहा अपनी दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए। आगे कह रहा है फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखिए। आगे कह रहा है और बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए। आगे कह रहा अंत में फिर से अपने बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट लिखिए। अब यहां से आर एल काट दीजिए, राइट लेफ्ट कट गया ना, 2 गो राइट से 2 गो लेफ्ट कट गया, जाने दुश्मन है। अब कट के कुछ भी नहीं बचा तो सेम डायरेक्शन ही रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सारा कट गया सेम डायरेक्शन, 4 लेफ्ट आया सेम डायरेक्शन, 4 राइट आया सेम डायरेक्शन, 2 लेफ्ट आएगा 180 डिग्री यानी विपरीत डायरेक्शन, 2 गो राइट आएगा विपरीत डायरेक्शन, 3 गो राइट एगो लेफ्ट देगा, 3 गो लेफ्ट एगो राइट देगा। आगे आइए, एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ और वेस्ट में ये चल रहा है, कह रहा है वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, राइट। उसके बाद कह रहा है बाएं मुड़ता है, लेफ्ट। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है, फिर से लेफ्ट, फिर से दाएं मुड़ता है, राइट। उसके बाद वो अपने फिर से दाएं मुड़ता है, राइट। तो राइट लेफ्ट कट गया, एगो बच गया राइट। नॉर्थ और ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट उत्तर पूरब। अब इसको राइट में घुमाइएगा आप, कितना 90
90 डिग्री, 90 डिग्री इसको राइट, नॉर्थ और वेस्ट में ना है जी, सॉरी मेरे भाई, नॉर्थ और वेस्ट में है, यहाँ पे है नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम, राइट घुमाइएगा 90 डिग्री पे आ जाएगा नॉर्थ और ईस्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में यानी उत्तर और पूरब में, तो उत्तर पूरब है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट पे आइए, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उत्तर पूर्व, तो नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर पूर्व जा रहा है। कहा अपने दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए, उसके बाद बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए, उसके बाद दाएं मुड़ता है, राइट लिखिए, उसके बाद बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए, और फिर बाएं मुड़ता है, लेफ्ट लिखिए, राइट लेफ्ट कट गया, क्या बचा, लेफ्ट बचा। नॉर्थ और ईस्ट यानी नॉर्थ और ईस्ट के लेफ्ट में जाना है आपको 90 डिग्री, नॉर्थ और वेस्ट आ जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट आएगा यानी उत्तर और पश्चिम आएगा, तो उत्तर पश्चिम कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझ में आ रहा है ना हर चीज भाई साहब, ये वीडियो ऐसा है और ये मेथड ऐसा है कि इस तरह का कोई भी सवाल सोल्व कर सकता है। एनी एसडब्ल्यू वाला मेथड भी आप लोग जानते हैं, वो मेथड का एक वीडियो मैं भी बनाने वाला हूं, लेकिन ये मेथड उससे भी आसान है और ये मेथड साहब बहुत ही जल्दी और सटीक आंसर देता है। आगे आइए, एक व्यक्ति 100 मीटर पूरब की ओर चल रहा है, पूरब में जाने का मतलब ईस्ट में जा रहा है, उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए, आगे कह रहा है फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर लिखिए, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है, आर लिखिए, फिर अंत में फिर से दाईं ओर मुड़ता है, फिर से आर, 4 गो आर या 4 गो लेफ्ट, 4 लेफ्ट या 4 राइट, सेम डायरेक्शन, आंसर पूरब हो जाएगा। और जो लोग अपने ऑफलाइन के क्लास में मेरा शिकायत करते हैं, अरे बराबरी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा जी, आई जन्म में तो बराबरी नहीं कर पाइएगा, 2-4 जन्म आपको लेना पड़ेगा। एक गो टीचर हैं जो मेरा क्लासवा में रोज रोज बुराई करते रहते, वो अपना क्लासवा में, अरे साहब हम लोग पढ़ाने वाले हैं। अब विद्यार्थी मूर्ख नहीं है, विद्यार्थी सब समझता है, झूठ मूठ का विद्यार्थी को बरगला करके आप बहुत ज्यादा दिन नहीं रोक पाइएगा, सब विद्यार्थियां भाग के चल जाएगा वहीं पे जहां बढ़िया पढ़ाई होता है। एनी एसडब्ल्यू वाला मेथड पढ़ा के लगता है कि आप तो पढ़ा दिया, 1857 का मेथड है एनी एसडब्ल्यू। आई जो मेथड है इहो पुराना ही मेथड है, लेकिन हम नए अवतार में लाए हैं विद्यार्थियों के लिए कि देख लो सारा विद्यार्थी, जो लोग एनईएसडब्ल्यू पढ़ा करके सोचते हैं बहुत विद्वान आदमी हैं, इहो मेथड होता है, आप नहीं जानते होंगे लेकिन हम करवा रहे हैं, ठीक ना। अब बच्चा सब देख लीजिए कैसा सब बनता है इससे। आगे चलिए, एक व्यक्ति उत्तर यानी नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ में जा रहा है। कुछ विद्यार्थी ये कहेंगे कि सर दूरी से मतलब नहीं, एकदम नहीं है, सवालों मत पढ़िए, खाली बायां दायां पढ़िए बनेगा। कह रहा है दाईं ओर, आर लिखिए, उसके बाद कह रहा है नहीं सॉरी, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सवाल है ना बहुत अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनेगा। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, कह रहा है 150 मीटर चलने के बाद 300 बार दाईं ओर, बाप रे बाप, 300 बार राइट में, दाईं ओर 300 बार और 200 बार बाईं ओर, 200 बार बाईं ओर। विद्यार्थी जो मेथड नहीं जानेगा ये वाला, वो करते रह जाएगा, बायां दायां बनने वाला नहीं, मैं सिखाता हूं, सीखिए। 300 बार राइट और 200 बार लेफ्ट। तो हमने कहा ना कि लेफ्ट और राइट जानी दुश्मन ने काटता है। आर के पास मान लीजिए 300 सैनिक है, एल के पास 200 सैनिक है, तो आर का जो सैनिक है 300 एक 200 सैनिक को काट देगा, एक 200 सैनिक आर का 200 सैनिक को काट देगा, तब वो 100 गो सैनिक बचेगा, आर के तरफ का बचेगा ना। तो 100 आर आया, और हमने पीछे जस्ट बताया है कि 4 गो डायरेक्शन अगर सेम रहा, सेम डायरेक्शन 4 गो रहा, यानी 4 गो लेफ्ट रहा चाहे 4 गो राइट रहा, तो सेम डायरेक्शन आता है। आप कैलेंडर पढ़े होंगे, 4-4 साल पे लीप वर्ष आता है, 4-4 साल पे लीप वर्ष आता है, तो हम लीप वर्ष निकालने के लिए 4 का भाग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर भी 4-4 गो लेफ्ट और 4-4 गो राइट पे सेम दिशा आ जाता है, तो 100 गो राइट में क्या दिशा आएगा, तो हम इसमें 4 का भाग लगा देंगे, रिमाइंडर बचेगा 0। तो 0 रिमाइंडर का मतलब सेम दिशा रह गया ना, तो हम सेमे दिशा मार देंगे, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलिए, 9 नंबर, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ और ईस्ट में चल रहा है, ठीक है। 70 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट, आगे मत पढ़िए, फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट, आगे चलिए, फिर से दाईं ओर मुड़ता है, राइट, उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है, लेफ्ट। अब देखिए
आर से लेफ्ट कट गया, आर से एल कटा, राइट लेफ्ट कट गया, दो गो लेफ्ट बचा। तो हमने क्या कहा, दो सेम डायरेक्शन, दो लेफ्ट या दो राइट, दो राइट अपोजिट डायरेक्शन देता है। क्या देता है? अपोजिट डायरेक्शन। तो एन का उल्टा नॉर्थ का उल्टा साउथ, ईस्ट का उल्टा वेस्ट, तो साउथ वेस्ट यानी दक्षिण और पश्चिम आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। तो दक्षिण और पश्चिम, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट का वेस्ट, दो गो लेफ्ट या दो गो राइट अपोजिट डायरेक्शन देता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे 10 नंबर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उत्तर में जा रहा है तो उसको नॉर्थ में ले जाइए। अब कह रहा है बाईं ओर मुड़ता है तो लेफ्ट करिए, उसके बाद दाएं मुड़ता है राइट करिए, फिर उसके बाद कह रहा है फिर पुनः बाईं ओर मुड़ता है लेफ्ट करिए, उसके बाद अंत में बाईं ओर मुड़ता है फिर लेफ्ट करिए। राइट लेफ्ट कट गया, दो गो लेफ्ट बचा, तो फिर लेफ्ट बटेगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन, दो गो लेफ्ट बचेगा या दो गो राइट बचेगा, अपोजिट डायरेक्शन देगा। तो नॉर्थ का उल्टा क्या होगा? साउथ, यानी दक्षिण आपका सवाल का आंसर हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन हम बताएं और आप किताब उठाइए कोई भी, और सवाल में लिखा रहेगा कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है। तो सारा सवाल ऐसे बना लीजिए, सारा सवाल बनेगा। चिंता नहीं करिए, ये वीडियो बढ़िया लगेगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइको कर दीजिएगा, बढ़िया से एगो कमेंट दे दीजिएगा ना, तो एगो NESW वाला भी मेथड आपके पीछे से ठेल देंगे, वो देखते रहिएगा। इस वीडियो के पीछे से और वीडियो डालेंगे NESW वाला, देख लीजिएगा। और ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक हम लाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, बच्चों को सिखाते रहते हैं, इसीलिए हमारा क्लासवा में भीड़ रहता है। खाली पटियाने से बच्चा को भीड़ ना रहता है, शिकायत करने से ना रहता है। शिकायत करना बंद कीजिए, आप अपना पढ़ाइए, हम अपना पढ़ाएंगे, बच्चा को जहां बढ़िया लगेगा वहां पढ़ेगा, समझे? हाँ, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।